मल्हारी विधानसभा क्षेत्र के उपस्थित भाइयों बहनों, लगता है जौनपुर की तो लॉटरी ही खुल रही है। देखिए, जौनपुर से रवि किशन शुक्ला को हम लोगों ने गोरखपुर से सांसद बनाया। पता नहीं रवि किशन जी यहां पे फिल्म बनाए कि नहीं बनाए। अब जौनपुर पर भी एक भोजपुरी फिल्म जरूर बना लें। और जिसमें जौनपुर की इमरती और जौनपुर के इत्र, इसका खूब प्रचार हो। दूसरा, राज्यसभा के लिए हम लोगों को जब प्रदेश की किसी बेटी को भेजना था तो हम लोगों ने श्रीमती सीमा द्विवेदी को ही यहां से बना करके भेजा है, प्रत्याशी बनाया है। और भाइयों बहनों, एक सामान्य कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन सकता है, बशर्ते वह ईमानदारी के साथ जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। तो मनोज कुमार सिंह को मल्हानी से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना के आपके पास भेजा है। आज आपकी जितनी बड़ी संख्या है, जो आपके अंदर उत्साह है, जो उमंग है, ये उमंग इस बात को प्रदर्शित करता है कि मल्हानी विधानसभा क्षेत्र के लोग संकल्प ले चुके हैं और संकल्प लेकर के उन्होंने तय कर लिया है कि वे आज क्या करने जा रहे हैं। आप बैठे आराम से भाई, ये सब नमूने आते रहते हैं, ये सब नमूनों की बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। तो अच्छी खीर बनाई हो ना, उस खीर में कभी कभी एक आध पत्थर के टुकड़े निकल ही जाते हैं। उसे निकला नहीं जाता, उसे थूका जाता है। तो ये अच्छी व्यवस्था जहां चल रही हो, उस व्यवस्था में इस प्रकार के कुछ नमूनों की बहुत चिंता किए बगैर हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। और लक्ष्य हमारा एक ही है कि प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर कमल का चुनाव चिन्ह चुनाव जीत करके जाए और प्रदेश के अंदर विकास और सुरक्षा का जो बेहतर माहौल बनाया गया है, उस बेहतर माहौल को हम लोग अपने स्तर पर भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करें। भाइयों बहनों, आज आपने सरकार की कार्य पद्धति देखी होगी, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों ने कोरोना कालखंड के अंदर जनसेवा और लोक कल्याण का अभियान कैसे चलना है, जौनपुर तो उसका जीता जागता उदाहरण है। सबसे अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक पूरे देश के अंदर जौनपुर जनपद में आए। और भाइयों बहनों, हर एक व्यक्ति को राशन किट, हर एक व्यक्ति को भरण पोषण भत्ता, हर एक की सुरक्षा की व्यवस्था, हर एक को सुरक्षित घर तक लाने की व्यवस्था करना। कोरोना में जब दुनिया अपने को बचा रही थी, तब केंद्र और प्रदेश सरकार, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पदाधिकारी जनता की सेवा कर रहे थे, सेवा का कार्यक्रम चला रहे थे, जनता तक खाद्यान्न पहुंचा रहे थे। जनधन अकाउंटधारी महिलाओं के खाते में 500 रुपए की धनराशि पहुंचा रहे थे, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उपलब्ध करा रहे थे, निर्माण श्रमिकों को, पटरी व्यवसायियों को, पल्लेदारों को, कुलियों को भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करा रहे थे, प्रवासी कामगार और श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करा रहे थे। और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आत्मनिर्भर पैकेज, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत रोजगार और स्वरोजगार की गारंटी भी देने का कार्य कोई कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही थी। भाइयों बहनों,
सरकार की नियत और नीति साफ हो जाए तो कोई जनता भूखों नहीं मर सकती है। याद करिए, जब पिछली बार उस समय हम लोग देख रहे थे किस प्रकार से व्यापक अतिवृष्टि के कारण लोग परेशान थे, और मैं यहीं पे उतरा था, जौनपुर में ही मैं आया था, और जौनपुर में आकर के मैंने उसी दिन तत्काल यहां पर राहत कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। यानी अब ये नहीं लगता, मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तो 2015 का जो हुदहुद साइक्लोन आया था उसका 2017 में तब तक उसका मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाया था। यानी 2 वर्ष तक मुआवजा नहीं मिलता था। ये सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों में होता था, और कभी कभी तो पैसा रास्ते में ही लोग हजम कर जाते थे। और इस बार आप देखते होंगे, कोई दुर्भाग्य से आपदा आ गई, 24 घंटे के अंदर मुआवजे की राशि उस गरीब किसान के खाते में पहुंचती है, और हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उसके घर में जाकर के राहत कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा, देश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर मिला। प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, सभी को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन नारे लगते थे। इन्होंने जाति के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर तमाम प्रकार की वैमनस्यता पैदा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का तो प्रयास किया, लेकिन ईमानदारी से गरीबों के आवास बन जाए, गरीब के घर में शौचालय बन जाए, गरीब को विद्युत के कनेक्शन मिल जाए, गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन मिल जाए, गरीब को स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था उपलब्ध हो जाए, या फिर कोई अन्य इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाए जिससे गरीब का उत्थान हो जाए, नौजवान को रोजगार और नौकरी मिल जाए। ईमानदारी के साथ ये कार्य नहीं किया। भाइयों बहनों, 3.5 वर्ष में 3.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है। एक भी नौकरी में कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारा पहले दिन से संकल्प था कि हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा उसकी जगह केवल जेल होगी, जेल, और जेल में भेजने का कार्य करेंगे जो गरीबों की नौजवानों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ करेगा। 1,37,000 पुलिस की भर्ती की है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, बेसिक शिक्षा परिषद के 31,227 से अधिक शिक्षकों की तैनाती, 3,300 से अधिक माध्यमिक शिक्षकों की तैनाती, नई नियुक्ति आपके बीच से ही करके नौजवानों को नौकरियां उपलब्ध करवाई गई है। आज प्रदेश में नौकरी भी है, व्यापक निवेश की संभावनाओं के बाद रोजगार और निजी क्षेत्र में भी नौकरी है, और रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए निजी क्षेत्र में 20 लाख नौजवानों को और स्वतः रोजगार के साथ 1.5 करोड़ नौजवानों को जोड़ने का कार्य पिछले 3 वर्ष के अंदर सरकार ने किया है। प्रदेश के अंदर 30 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया, 1,24,00,000 गरीबों को विद्युत के कनेक्शन और 46 लाख गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 87 लाख गरीबों को, चाहे वह वृद्धजन हो, दिव्यांगजन हो, निराश्रित महिलाएं हो, इनको पेंशन की सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य किया। कोरोना कालखंड में 14वीं बार गरीब के खाते, गरीब को सीधे खाद्यान्न की सुविधा का लाभ देने का कार्य सरकार कर रही है। पूरा कोरोना से भी लड़ा जा रहा है। इतनी बड़ी आबादी है, और इतनी बड़ी आबादी में आप इस बात को देख रहे होंगे कि सबसे बेहतर परिणाम उत्तर प्रदेश का है। भाइयों बहनों, एक तरफ लोक कल्याणकारी कार्यक्रम और दूसरी तरफ विकास के अभियान त्वरित गति से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक कार्यक्रम, नित्य नए आयोजनों को आगे बढ़ाते हुए हमारी सहानुभूति एक गरीब के प्रति है, एक किसान के प्रति है, नौजवान के प्रति है, महिलाओं के प्रति है, समाज के प्रत्येक तबके के प्रति है। हमारी सहानुभूति का आधार कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई गुंडा नहीं हो सकता है।
लेकिन समाजवादी पार्टी की सोच क्या है? आपने 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक वक्तव्य सुना होगा। आपने देखा होगा जो गोडले, जो अपराधी, जो माफिया प्रदेश के अंदर गरीबों और व्यापारियों की संपत्ति को कब्जा करके अपनी हवेलियां खड़ी करते थे, इस समय कितनी मजबूती के साथ उनकी छाती पर शासन का बुलडोजर चल रहा है। तो आप देख ही रहे होंगे, रोज नई नई बातें आपको किस्से कहानी सुनने को मिल रही होंगी। और लेकिन भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जब ये कार्य हो रहा है तो किसान को अच्छा लग रहा है, नौजवान को अच्छा लग रहा है, हमारी माताओं को, बहनों को अच्छा लग रहा है, प्रदेश का व्यापारी खुश है। लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही है कि माफियाओं के ऊपर ये सब कार्रवाई क्यों हो रही है। यानी उनकी सहानुभूति गांव के लिए नहीं, किसान के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, समाज के विभिन्न तबके के लिए नहीं, उनकी सहानुभूति माफियाओं के प्रति है। और माफियाओं के प्रति सहानुभूति रखने वाली समाजवादी पार्टी को क्या हमारा वोट जाना चाहिए? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमें वोट देना चाहिए? आपसे पूछता हूं, क्या हमें वोट देना चाहिए? तो फिर सरकार ने अपनी योजनाओं का आधार जाति को तो नहीं बनाया। हमने जाति के नाम पर वोट नहीं, जाति के नाम पर कोई योजना नहीं दी। हमने तो कहा सबका साथ, सबका विकास। जब सबका साथ और सबके विकास का कार्य है तो भाइयों बहनों, वोट भी सबका भारतीय जनता पार्टी को पड़ना चाहिए। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। लोकसभा चुनाव में जब मैं आया था तब लोग मुझसे एक बात को कहते थे कि योगी जी, आप लोग कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन इतने दिन हो गए, क्या आप तारीख भी बताएंगे? और भाइयों बहनों, आज तारीख बताने ही नहीं, आपको ये बताने के लिए भी आया हूं कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होकर के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य आगे बढ़ चुका है। कोई हम पर वायदा खिलाफी का आरोप नहीं लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता है। हमने जो कहा वो करके दिखाया है, जो कहा था वो करके दिखाया है। और ये भी कहने के लिए आए हैं, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए, शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसी दिशा ऑपरेशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चल रहे हैं, न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, इसीलिए गरीब किसान नौजवान के बेटे को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच उतारा है। मनोज कुमार सिंह जी एक छात्र नेता रहे हैं, सीधे साधे, जनता से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, नौजवानों से जुड़े हुए, निस्वार्थ भाव के साथ जनता के हितों के लिए कार्य करने वाले। और मैं मौलानी विधानसभा क्षेत्र की जनता से इस बारे में अपील करूंगा, जनता के हित के लिए ईमानदारी से कार्य करने वाले लोगों को समर्थन मिलना ही चाहिए। और ये जनता की पीड़ा को जानते हैं, किसानों की पीड़ा को जानते हैं, नौजवानों की पीड़ा को जानते हैं।
और नौजवानों और किसानों की पीड़ा के साथ आपके साथ सहभागी बनने के लिए जितनी भारी संख्या में आप लोग यहां पर आए हैं, आप सबसे मेरी अपील है, याद रखना, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें बूथ का एक कार्यकर्ता विधायक भी बन सकता है, सांसद भी बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है, अन्य दलों में नहीं। अन्य दलों में क्या कांग्रेस में संभव है कि वहां का अध्यक्ष कोई बाहरी व्यक्ति बन जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी में संभव है? और इसलिए टिकट भी एक सामान्य कार्यकर्ता को, आपके बीच के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आप सबसे अपील है, कमल चुनाव चिन्ह पर मनोज कुमार सिंह जी को भारी मतों से विजयी बना के लखनऊ पहुंचाएंगे।